हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीचर भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इस घेरे के अंदर क्वेश्चन लिखा गया है। ये अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है और आपका ये चाहे टेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हम इसी दूसरे वाले को ही हल करेंगे। सबसे पहले ये सॉल्व पेपर है एक प्रकार से, इसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको समझा दूंगा आपको कि कैसे कैसे हुआ है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स सोल्यूशन से भी नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इसको हल कर दिया गया है। देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति यक्स, मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम है यक्स, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। मतलब दो व्यक्ति हैं, एक का नाम यक्स है, एक क्या है, वाई है। ये जो बच्चा यक्स वाला व्यक्ति है ना भैया, ये वाई को क्या करता है, कोई वस्तु बेचता है। और वस्तु की कीमत कितनी थी, यहाँ पे देखो 100 रुपये है वस्तु की कीमत। उसे वो वाई को 10% की हानि से बेच देता है, क्योंकि इसकी कोई गरज है भैया, इस समय इसकी कोई मुसीबत चल रही, तो ये हानि में ही अपना सौदा बेच दे रहा है। अब आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर में। कह रहा कि वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। मतलब गुरु गुरुवर रह गए, चेला शक्कर हो गए। ये कहावत सुना था ना आपने। तो वो तो भैया लाभ पे बेचा था, हानि पे बेचा था पहले, लेकिन ये 10% की हानि पर लेकर के उससे लिया था भले, बाकी ये इसने क्या किया, 10% का लाभ पर जेड को बेच दिया। अब कह रहा है वाई ने किस मूल्य पर वस्तु को बेची है, ये बताओ। मतलब देखो, बड़ा अजीब सा सवाल है ना। कहता है, एक बार फिर से सुन लो, जितना बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतना बेहतरीन समझ में आता है कि व्यक्ति जो यक्स था वो 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से वाई को बेचता है। इतना ठीक है। वाई उस वस्तु को 10% के लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो बताइए कि जेड ने उसे जो है कितने रुपए में खरीदा, या फिर वाई ने उसे कितने रुपए में बेचा। देखो सीधी सी बात है, मैं दिखा दूं, उसके बाद मैं इसका सलूशन भी इसमें जो है वो भी दिखा दूंगा। देखो, वस्तु थी 100 रुपये की, ये 10% की हानि पे बेचा, मतलब 10 रुपये कम हो गया, मतलब 90 रुपया में किसको दिया, 90 रुपये में वाई ने खरीदा। अब वाई 9% का लाभ पाएगा। इस बात पे ध्यान देना विशेष, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वाई का जो 9% का लाभ है वो क्या करते हैं, 100 पे 9% निकाल देते हैं। हाँ, तो 100 का 9% नहीं निकालोगे आप, किसका निकालोगे आप, जरा सोचो और बताओ। सॉरी, मैं 9% बोल रहा हूँ, 10%, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करोगे, 100 का 10% नहीं निकालोगे, नहीं। देखो एक बार फिर से समझो भाई, अच्छे से समझना है ना। 100 है, 100 में 10% की हानि पर बेचा, मतलब वो पहला बंदा जो था यक्स, वो 90 रुपये में बेच दिया। अब जो वाई है ये जेड को 10% के लाभ पे बेचता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, वाई उस वस्तु को 10% के लाभ से जेड को बेच देता है। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक यहाँ पर, कि जो 100 है ना, इसका 10% निकाल देते हैं, और उनको ये लगता है कि 10% लाभ, यानी कि जो जेड है वो 110 रुपये में खरीदा। और इसलिए देखो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सीधी सी बात है, वो 90 रुपये में ख़रीदा था, तो लाभ जो उसको मिलेगा, जितने वो खरीदा है उसी पे लाभ मिलेगा ना। तो इसका 10%, ठीक है, इसका 10% कितना होगा, 9 रुपया होगा। कितना होगा, 9 रुपया होगा। मतलब कुल मिलाकर के फाइनल में 90 में खरीदा था, 9 रुपया लाभ मिल गया, 99 में बेचेगा। कितने में, 99 रुपया इसका आंसर होगा। इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं, 100 भी है, 110 भी है, 99 है, 101 है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश उनके दिमाग में आता है कि ये 110 में बेचेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है ये 100 था, फिर 10% की हानि पे उसने बेचा, ठीक है, लेकिन फिर ये क्या करेगा, लाभ पे बेचेगा, 10% उसका 110 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखो इसका सोल्यूशन में भी ऐसा ही कुछ दिया गया है, लेकिन थोड़ा लंबा है, आपको ऐसे करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो कंपटीशन एग्जाम में आपको जल्दी करना है। क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, समझने में, बाकी हल करने में देर नहीं लगेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है उस वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है भैया कास्ट प्राइस, जिसे बोलते हैं सीपी। तो वस्तु का जो सीपी है वो कह रहा है कि वस्तु पर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब होता है प्रिंट प्राइस। जैसे आपने देखा होगा कोई भी वस्तु लेते हो उसमें प्रिंट रहता है, और प्रिंट ना इतना हाईएस्ट करते हैं वो कि खरीदने वाला मतलब पागल हो जाए एक प्रकार से। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिन पे प्रिंट बहुत हाई होता है, मिल जाता है कितना सस्ते में, लोग सोचते हैं बहुत आसान, मतलब मिल गया, बहुत सस्ता मिल गया। तो फिलहाल हम इस पे नहीं चलेंगे, अपने टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। अब हमें क्या है कि इसमें क्रय मूल्य दिया नहीं है, हमें कास्ट प्राइस नहीं दिया, मुझे नहीं पता कि क्या है।
कह रहा कि अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य का, ये बात ध्यान रखना कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य पर निर्भर है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि अंकित मूल्य मान लो x है या 100 मान लो, ज़्यादा आसान रहेगा 100 पे हल करना। हमने मान लिया कि वस्तु का जो प्रिंट प्राइस है 100 रुपये है। अब कह रहा है कि उसका जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है, मतलब 100 का 64%। भैया प्रतिशत जो है 100 पे ही निकाला जाता है, तो सीधी सी बात है 64 होगा। आपको ये तो आता ही है, बेसिक मैथ अगर आती तो इसको कर लोगे। तो 100 का 64% कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कह रहा कि यदि खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? भैया देखो, छूट किस पे मिलेगी? सीधी सी बात है, तुम ये जान लो कि अगर प्रिंट प्राइस 100 रुपये है तो छूट भी 100 पे ही मिलेगी ना कि 64 पे मिलेगी, क्योंकि 64 तो उसका कास्ट प्राइस है, हाँ उसका क्रय मूल्य है। तो जब हम 100 पे 12% की छूट देंगे मतलब 88 रुपये आएगा। कितना आएगा? 88 रुपये आएगा ना। अरे यार सीधी सी बात है, 100 में से 12 घटाओगे क्योंकि 12% की छूट है, 88 रुपये आया। कह रहा प्रतिशत लाभ कितना है? अरे भाई साहब पहले लाभ तो पता करो, प्रतिशत लाभ तो बाद में आएगा। लाभ कैसे पता करोगे? देखो, लाभ पता करने के लिए सीधा है, सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है? 64 और 88 को घटाना है। 64 और 88 को आपस में घटाओगे, ये लो घटा लो। 8 में से 4 गया 4, ये 2, 24 रुपया क्या हो जाएगा? ये 24 हो गया ना। अब इसका प्रतिशत निकाल लो। प्रतिशत निकालना जानते हो ना? कह रहा कि प्रतिशत लाभ बताइए। भैया प्रतिशत लाभ बराबर मैंने आपको कितना बार बताया है? लाभ कितने का? 24 गुणे 100 बटे कितना हो जाता है? अरे बटे वही हो जाता है जो उसका मेन प्राइस होता है। हाँ, लाभ कितने पे मिला है? कितने की बात हो रही? 100 की बात हो रही ना? 100 की बात हो रही कि नहीं? बिल्कुल 100 की बात हो रही। लेकिन इसका जो फाइनल आंसर अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस होता है, जितने में खरीदा गया क्रय मूल्य 64 हो जाएगा। इनको जब आप हल करोगे, आप इनको काट दो, 8 से कट जाएंगे, 8 त्रिक 24, 8 अट्ठाई 64, इसको 4 से काट दो 2 आ जाएगा, इसको 4 से काट दो 25 आ जाएगा, 25 तियाँ 75 आ जाएगा, 75 बटा 2 आएगा, 75 बटा 2 मतलब इसका आधा कितना होगा? 37.5 होगा ना। हाँ, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो इधर साइड में मैं आपको सोल्यूशन भी इसका दिखा देता हूँ। ये देखो इसका सोल्यूशन भी आपके सामने आ गया है, जो मैंने अभी तक लगाया। ये इसमें साल पेपर में ये लगाया गया है। वैसे तरीका है थोड़ा सा ये बड़ा है, चूँकि ये सिस्टम से लगाए डिटेल में, तो हमें क्या करना है? कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ आंसर फाइंड करना होता है, तो डिटेल में हल करने से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं सभी क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा क्योंकि सभी समझाने का कोई मतलब नहीं है। आप इसमें खुद से भी कर सकते हो क्योंकि बहुत आसान आसान से सवाल दिए गए हैं। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संतरे रुपया 400 में खरीदे गए और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भैया सीधी सी बात है, संतरे कितने हैं? 100 संतरे हैं। कह रहा कि 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए गए। अब तुम पहले ये दिमाग लगाओ कि 100 संतरे में कितने दर्जन होंगे? एक दर्जन में 12 होता है ना। 12 अट्ठे 96 होता है। क्यों, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत 84, 12 अट्ठे 96, 8 दूना 16, 8 एक कम 8 एक 9 ना। मतलब कि 100 केला में कितना, संतरे में कितना दर्जन हो जाएगा? 8 दर्जन। कितना हो गया? 8 दर्जन, और 4 बच भी रहा है। और भैया 60 रुपये प्रति दर्जन कह रहा बेचा गया है। भाई सीधी सी बात है, 60 रुपया प्रति दर्जन बेचा गया। अगर 8 दर्जन संतरा बेच दिया गया तो 8 से इनका गुणा कर लो, 8 छंग 48। ये 480 रुपये में क्या किया? कितने में बिका? 8 दर्जन 480 रुपये में बेचा। हाँ, अब यहाँ से दिमाग लगा लो आप कि 60 रुपये प्रति दर्जन बेचा गया, मतलब एक संतरा का कीमत कितना हुआ? 5 रुपये हुआ ना। और जो तुम्हारा ये 4 बच रहा है ना, ये जो 4 बच रहा है इसका भी तो 5 चौक 20 रुपये हो गया। यानी कुल मिला करके संतरा कितने में बिचा? टोटल संतरा 500 रुपये में बिका। कितने में बिका? 500 में। नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखिए। और जो भी नए छात्र जुड़े हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पीवीआर स्टडी को फॉलो अवश्य करें। एक बार मैं इसको फिर से डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्यार से देखो। वैसे तो मैं इसको बताने वाला नहीं था लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। कह रहा कि 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। संतरे कितने हैं? 100 हैं। 100 संतरे कह रहा कि 400 रुपये में खरीदे गए, मतलब एक संतरा की कीमत कितना है? एक संतरा की कीमत इन्होंने
4 रुपये दिया है। सीधी सी बात है, क्योंकि 100 संतरा है, 400 रुपये दिए हैं, एक संतरा की कीमत 400 रुपये दिए हैं, लेकिन 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहे हैं। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 60 रुपये प्रति दर्जन का मतलब ये 5 रुपये में एक संतरा बेच रहे हैं। यानी 400 रुपये में खरीदे थे, अगर 5 रुपये में एक बेच रहे हैं तो 100 का कितना हो जाएगा, 500। ये दूसरा तरीका हो गया, आसान तरीका ना। यानी इन्होंने कितने में बेचा, 500 रुपये में बेचा है, 400 में खरीदा था, तो इनको लाभ कितना मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है ना, 100 रुपये का लाभ मिल रहा है। लाभ प्रतिशत तुमको लगाना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र अभी मैंने बताया था, हानि प्रतिशत का भी बताया था। क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, ये देख लो यहाँ पे, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। भाई दर्जन के हिसाब से बात हो रही है, तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है। वो थोड़ा सा रुक जाना, ये सब आ गए स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, ये समझ में थोड़ा कम आएगा इसमें जो हल है ना, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अभी भी मैंने आपको बताया कि भैया लाभ इनको 100 रुपये का मिल रहा है ना। 100 रुपये का क्यों मिल रहा है, चूँकि इन्होंने 400 रुपये में खरीदा था और ये 500 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब इन्हें 100 रुपये का लाभ मिल रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, 100 रुपये का है, लाभ गुणे 100 होता है, 100 कर दिया बटा क्रय मूल्य कितने में खरीदा इन्होंने, 400 में खरीदा था। बस काट दो, हो गया, ये लोग कट गया, 4 से काट दो 25 आया। यानी कुल मिलाकर के कितने का हुआ, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का हुआ, 25% का लाभ हुआ। ओके, समझ में आया ना। चलिए अब आप 5वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसको खुद से कर लेना। कह रहा 5 रुपये के 6 की दर से, इसका मतलब ये है 5 रुपये की 6 की दर का ये मतलब है भैया कि 5 रुपये में 6 केले दिए गए हैं। ठीक है, कितने में, 5 रुपये में 6 केले बेचे गए हैं। बेचे गए हैं नहीं, पहले खरीद रहा है, बेचेगा बाद में ना। 5 रुपये के 6 केले खरीद रहा है और 6 रुपये की 5 केले बेच रहा है। तो बताइए कितना प्रतिशत का लाभ होगा। इसको आप खुद से करना और फिर मुझे बताना, क्योंकि मैं अब हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँ तो कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ें। आगे देखिए अगला एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, शायद छूट गया था, इसको देख लो। कह रहा कि 144 पेन बेचने पर, 144 पेन को बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर की क्या होती है, हानि होती है। जब 144 पेन बेच रहा है तो उसे कितनी की हानि हो रही, 6 पेनों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो पूछ रहा है कि लॉस का जो परसेंटेज है वो कितना है। देखो यहाँ पर सिंपल सा है, आपको कुछ चीज़ें मानना होगा। जैसे कि विक्रय मूल्य अगर नहीं दिया गया है तो हम मान लेंगे, कुछ भी मानते हैं, कभी कभी देखो 100 मानते हैं, कभी 1 मान लेते हो, कभी x मान सकते हो। तो यहाँ पर सबसे आसान लग रहा है कि 1 मान लो। तो अगर हमने मान लिया कि माना एक पेन का जो विक्रय मूल्य है, एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है, 1 रुपया अगर मान लिया तो भैया इस तरह से 144 पेन का जो सेलिंग प्राइस है 144 रुपया हो जाएगा। चूँकि 144 पेनों को बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, इसलिए जो हानि है वो कितना होगी, फिर 6 रुपया होगी। कितना होगी, 6 रुपया होगी। क्यों भाई, एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 6 पेन का विक्रय मूल्य 6 रुपया ही तो होगा ना, क्योंकि कह रहा था कि जो हानि होती है वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर ही तो होती है। इसलिए 144 पेन का जो क्रय मूल्य होगा, उसका कास्ट प्राइस होगा, खरीदा गया प्राइस होगा, वो विक्रय मूल्य धन हानि होगा। हाँ, क्यों भाई, जब अगर कोई चीज़ खरीदता है कोई, तो अगर उसको बेचने के बाद हानि हो जाती है तो हानि उसकी जो है कहाँ जाती है, जितने में वो बेचा है प्लस उसको जोड़ता है तभी तो हानि आएगी ना। समझ में आया ना। ये चीज़ें आपको कम समझ में आई, थोड़ा समझ लो ऐसे। जैसे मान लो कि आपने एक सेकंड के लिए यहाँ समझो कि आपने 100 रुपया का 1 किलो मान लो चलो आम खरीदा। आम की हम क्या करते हैं, बिक्री करते हैं। हमने 100 रुपये में आम खरीदा और उसको कितने में बेचा, 90 रुपये में बेचा, और हमें 10 रुपया की हानि होती है। 10 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ भैया, ये बताओ बाबू कि आपका जो लागत मूल्य था वो कितना रुपये था, कैसे निकालोगे क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य हम निकालेंगे। हमें पता है कि 90 रुपये में बेचे हैं, हमें 10 रुपये की हानि होती है, 90 में हमने बेचा है। तो 90 को हमने क्या किया, 10 रुपये इसको जोड़ा तो 100 रुपये आया। मतलब कि जितने में बेचा था वो और जो हानि हो रही थी वो, दोनों को जोड़ा तो क्या है, लागत आया ना। तो वैसे यहाँ किया गया। देखो विक्रय मूल्य कितना है, 144 है, क्योंकि 144 में 144 पेन बेची जा रही है, मतलब हानि 6 रुपये की हो रही, दोनों जोड़ा तो ये आया 144। ये 144 क्या है, ये कौन सी नई बला है, 144 क्या है, इसका क्रय मूल्य है। हाँ, अब इसमें कह रहा था कि इसका हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि गुणे, हानि कितने की, 150 की है, नहीं वो तो क्रय मूल्य है। हानि कितने रुपए की हो रही है, कह रहा 6 रुपये की ना,
तो हानि होती है गुणे 100 अपान कास्ट प्राइस जो होता है क्रय मूल्य 150 अभी आया था। ये काट दो, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 3 से काट दो, क्यों भैया ऐसे तो होगा ना, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 2 का 2 में गुणा कर लो 4%, कितना आएगा 4%, कितना 4%। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप निसंकोच कमेंट करिए। हाँ, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और यूट्यूब पे डेमो देख पा रहे हैं तो भैया तुरंत लाइक करें। अगर कोई सवाल है तो बताइए, और ये भी कमेंट करके बताइए क्या वाइट बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्या वाइट बोर्ड पे हो या यहाँ पे हो। देखो यहाँ पे हमारे लिए आसान होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता है, और वाइट बोर्ड पे क्या है, फिर क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। अभी जल्दी ही हम डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ और भी सिस्टम डेवलप होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अगला सवाल बड़ा अजीब सा है। देखो भैया ये असली मछली के बारे में है, कुछ लोग नहीं खाते हैं, उन लोगों को बड़ी मुसीबत होती है, वैसे हम भी तो नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। देखो कह रहा कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। कितना? 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली खरीदती है और उसे 25 रुपये प्रति किलो के भाव से मिलता है। उसको सुखा करके वो 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है, तो इस प्रकार वो कितने रुपए कमाएगी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट आप सभी कमेंट करके बता दो मुझे। इसमें से 3500 रुपये कमाएगी, 2500, 2700 या 3000, कितना कमा लेगी? पहले तो हम चलते हैं पूरे क्वेश्चन पे विचार करते हैं। देखो इसका सोल्यूशन दिया है लेकिन मैं उस सोल्यूशन को आपको बताऊंगा, लंबा हो जाएगा, ऐसे समझ लो मोटा मोटा। पहले हमें ये निकालना है, कह रहा कि वह कितना लाभ कमाती है। हाँ, तो पहले हमें ये निकालना है कि उसने लगाया कितना था और कमाया कितना। देखो भैया सीधी सी बात है, बहुत ही अच्छा है सवाल, यहाँ पर मज़ेदार है। कह रहा कि मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता ने 1500 किलो खरीदा था और 25 रुपये के हिसाब से। तो पहले हम ये देखेंगे कि 25 रुपये के हिसाब से जो उसने खरीदा था 1500 किलो, कितना रुपये लगाया है। तो 1500 किलो खरीदा था 25 रुपये की भाव से, तो दोनों जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। 25 पंचे 125, हासिल आया 12, 25 से कम 25, 12 कितना होगा 25, 10 35 2 37। यानी कि उसने क्या किया, 37,500 रुपये मछली खरीदने में लगाया था। कितना लगाया भैया? 37,500 में मछली खरीदा था। कह रहा कि मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, और उसने क्या किया, सुखा करके 80 रुपये के भाव से बेचा। मतलब 25 में खरीदा था, सुखाने के बाद 80 रुपये के भाव से बेचा, इतना महंगा बेचा। लेकिन हाँ, उसने सुखा दिया था मछली को, उसका वजन कम हो गया था। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मछली को सुखाएगी तो कितना बचेगी, ज़रा ये देखो भैया। 1500 किलो मछली है, हाँ, इसको सुखाने के बाद 1/3 बचती है। इसका 1/3 निकालोगे बच्चा, निकालोगे बाबू, 500 आएगा। यानी सुखाने के बाद उसकी कुल मछली कितने बची, केवल 500 किलो बची, केवल 500 किलो बची। पहले वो मछली थी कितना, हाँ 500 किलो, ठीक है 500 किलो बची, पहले 1500 किलो थी। अब अगर 500 किलो मछली को 80 के भाव से बेचा जाए, क्या किया जाए, एक बार फिर से सुनिए कि 1500 किलो मछली को 25 के भाव से बेचा जाता है और 500 किलो मछली को 80 के भाव से बेचा जाए तो कितना रुपया मिलेगा? 8 पंचे 40, ये तीनों जीरो लिख लो, मतलब 40,000। यानी 80 रुपये के भाव से अगर मछली बिक जाएगी जो 25 में खरीदी थी, तो भले वो 500 किलो ही है, उसका 40,000 रुपये मिलेगा। तो अगर लाभ की राशि हम देखें तो हमें ये दोनों राशि घटानी होंगी, ये दोनों क्या करनी होंगी, घटानी होंगी। 40,000 से 37,500 घटाओगे भैया बाबू राजा, देखो अगर 37,000 घटाते तो 3,000 का फ़ायदा होता, लेकिन 37,000 तो घटाना नहीं है, इसमें से 500 और घटाना है, मतलब 2500 का फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा? उसे 2500 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे उत्तर अगर तुम देखोगे, देखने की चाहत रखते हो तो यहाँ से देख लो, ये देखो 2500 आया ना। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जल्दी जल्दी फटाफट चले रहो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 7वां नंबर क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, ज़रा ध्यान देना। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और दुकानदार 5% का क्या देता है, उसमें बट्टा देता है, मतलब 5% का बोल रहा है कि बच्चा डिस्काउंट भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 25% का प्रॉफिट अर्न करता है। तो बताइए कि वस्तु की कुल लागत कितनी है। लागत का मतलब वही आपको निकालना है, सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ऑप्शन दिए गए हैं 280, 425, 225 एंड 380।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ट्रिक होती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक होती है, देखो ये टाइप क्या है पहले ये सुन लो। ये टाइप कुछ ऐसे बनता है कि किसी वस्तु पर D% बट्टा देने के बाद भी अगर P% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका PP मतलब प्रिंट प्राइस इक्वल होता है CP इंटू 100+P/100 - D। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इस ट्रिक को लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये होता है PP। P मतलब है प्रिंट प्राइस, हिंदी में बोलेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य बराबर होता है CP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, हिंदी में होगा क्रय मूल्य, ठीक है, ओके। इनटू ऊपर ये हो जाएगा 100+P। P का मतलब ये है बच्चा जितने का वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और ये 100 - D। D का मतलब है कि कितने का वो डिस्काउंट दे रहा है। बात समझ में आई ना। जैसे अगर ऊपर दिए गए क्वेश्चन हम हल करें इसके अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, ज़रा ध्यान देना। ऊपर दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम इसको हल करें तो PP मतलब अंकित मूल्य, यहाँ पर 500 दिया है, देखो ये क्वेश्चन में दिया था ना 500, बराबर CP मतलब क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु की जो लागत है ये हमें निकालना था। चलो मान लो कि CP को हम ऐसे CP लिख देते चूँकि दिया नहीं है, इंटू 100+P। P मतलब जितना प्रॉफिट उसको मिल रहा है। क्वेश्चन में देखो कह रहा था कि 25% का लाभ फिर भी कमाता है, मतलब ये 25% उसका प्रॉफिट है। 100+P यानी कि 125 हो जाएगा। 100 - D मतलब जितने का वो डिस्काउंट दे रहा था, 5% का डिस्काउंट दे रहा था, क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा है, तो ये हो जाएगा 95, ठीक है। तो फाइनल में अगर आप हल करोगे तो क्या बनेगा बच्चा, ज़रा ध्यान से देखो, आपका ये बन जाएगा CP इंटू 125। कैलकुलेशन तो आप सबको करना आता है, इसमें तो किसी को कोई लफड़ा नहीं ना, कोई किसी को कोई बीमारी तो नहीं ना कोई प्रकार की। CP का 125 में गुणा करोगे, ये इसके खोपड़ी पे जाके चढ़ जाएगा, 95 का 500 में गुणा हो जाएगा, और फाइनल में मैं आपको एक बार में दिखाऊंगा, नहीं देखा अगर आपने तो वीडियो को पीछे करके देखिए। ये हो जाएगा CP इक्वल क्या हो जाएगा भैया, नीचे 95 था ना, तो ये 500 का मल्टीपल हो जाएगा बाबू 95 में, 125 इधर आके भाग में हो जाएगा, बस ये हो गई पूरी कहानी। इसको क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो, काट पीट दो, छोटा छोटा कर दो थोड़ा सा। 25×5 125, इसको 25 से काटोगे, 25×2 = 50, ये 20 आ गया। 5 से काट दो बच्चा, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 4 आ गया। 4 का गुणा कर दो 95 में, 4×5 = 20, हासिल आया 2, 4×9 = 36, 2 × 38, 380 रुपया। सभी को समझ में आया ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो निसंकोच बताइए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वाइट बोर्ड पे पढ़ाएं, ठीक है आप कमेंट करना, हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर मैं पूरी चीज़ें तो बताता हूँ ना। अभी अभी जो मैंने मिटा दिया, जो हट गया स्क्रीन से, उसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, फिर से वो आ जाएगा, और उसको लिखने के बाद इसको देख लेना। इसमें तो कोई हैरानी नहीं ना, कोई मुसीबत नहीं ना, ठीक है, इतना हो गया, लिख लो। देखिए बहुत सारी ट्रिकें हैं, ये देखो इसमें जो लगाया बड़ा लफड़ा वाला है, इतना बड़ा लगाओगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा ये कैसे किया ना। ये चीज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना आपको। चलिए आगे चलें, ये साल पेपर है आपके लिए। यदि क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा लफड़ा किया गया ना। हाँ, लाभ प्रतिशत निकाला गया, लास्ट में 100% आया है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का SP डबल हो जाता है तो उसका प्रॉफिट तिबल हो जाता है, तो प्रॉफिट कितने प्रतिशत का होगा ये निकालना है। चलिए मैं आपको छोटा कंसेप्ट बताता हूँ और थोड़ा सिस्टम से। देखिए ध्यान दीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए। कह रहा विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। देखो भैया बहुत ही सिंपल वे में इसको आप लोग कर सकते हो घर बैठे, कोई भी हैरानी परेशानी की बात नहीं है। मैं रेड कलर का मार्कर ले लेता हूँ, ये लो। चलो मान लेते हैं हम यहाँ पर कुछ चीज़ें मानेंगे कि इनका क्रय मूल्य यानी कि CPX है, ठीक है, इसको आपको मानना होगा। और ये मान लो भैया CPX है, और इनका SP मान लो Y है, ठीक है, इसको रट लेना। अब हमने माना है क्रय मूल्य X है और विक्रय मूल्य क्या है, Y है। अब अगर ये X है और ये Y है तो इसी स्थिति में लाभ क्या होगा, ज़रा सोचो। P इक्वल होगा SP माइनस, SP मतलब सेलिंग प्राइस, CP, यही तो होगा ना। और SP अभी मैंने माना है क्या, Y माना है, और CP क्या है, X माना है। इस तरह से लाभ बराबर क्या हो जाएगा, Y - X हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्नानुसार हमें इसमें कुछ और भी चीज़ें करनी है, वो ध्यान दो क्या करनी है। आगे कहता है इसमें कि यदि उसको 2 गुना कर दिया जाए, किसको, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब ये इसको 2 गुना कर दिया जाए SP को, ठीक है, SP साहिबा को क्या कर दिया जाए, इनको 2 गुना कर दिया जाए,
तो लाभ 3 गुना हो जाता है। रुको मैं उसको भी दिखाऊंगा, अभी टेंशन न लेना, फिर से दिखाऊंगा जो मिटाया है, ठीक है। चलो अब एस पी को 2 गुना कर दो, भैया ये 2i हो जाएंगे बाबू। इस तरह से लाभ आपका बदल जाएगा। हाँ, अगर ये 2i हो जाएंगे इस तरह से, जो नया लाभ आपका आएगा 2i माइनस एक्स आएगा। भाई पहले जब y था तो y माइनस एक्स था, अब 2i हो गया तो y माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। और कह रहा था ऐसी स्थिति में लाभ जो है वो 3 गुना हो जाएगा। लाभ क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो देखो अब इसको क्या करोगे, ये तो ठीक है। अब आप करोगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू द जब क्वेश्चन करोगे तो आपका ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये पहले था, ठीक है। और बराबर जब इसको 2 गुना किया तो 2i माइनस एक्स हो गया। अब समझ में आया, ये पहले का था और ये उसको 2 गुना करने के बाद आया 2i माइनस एक्स। लेकिन कह रहा है कि अगर इसको 2 गुना करोगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। ये चीज़ तो कहा था, कुछ और कहा था। इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, 3 का y में गुणा करोगे 3y हो जाएगा। ये 2y इधर आएगा, घट जाएगा बच्चा। इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, ये कोष्ठक खोलेगा 3x और ये माइनस का x इसमें से घटेगा तो 2x हो जाएगा। तो ये y का मान क्या आएगा, 2x आ जाएगा। कितना आएगा, y का मान 2x आ जाएगा। इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं ना, कोई मुसीबत नहीं ना। y इक्वल क्या आएगा, 2x। इतना ठीक है, यानी y का मान क्या आ गया, 2x आ गया। अब हम चलते हैं प्रॉफिट पर। रियल में जो प्रॉफिट होगी वो क्या होगा, आप सभी को पता है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एस पी माइनस सी पी होता है। तो इस तरह से आपका जो प्रॉफिट आएगा एस पी माइनस सी पी, एस पी वाई और सी पी एक्स, ये ठीक है, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं। वाई का मान अभी 2x आया है, अभी भी मैंने निकाला है, ये एक्स फाइनल में एक्स आ जाएगा। यानी आपको पता है कि जो लाभ हो रहा है टोटल एक्स का हो रहा है। आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा था ना, प्रतिशत लाभ पूछ रहा था ना। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो भैया प्रतिशत लाभ निकालोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये सूत्र होता है लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ, ये हिंदी में लिख लो, होता है लाभ गुणे 100। लाभ एक्स का है, प्रॉफिट एक्स का है, अपान सी पी, सी पी मतलब क्रय मूल्य। सी पी अभी अभी मैंने माना था, ये एक्स माना था, आपको दिखाया था, ये सी पी कट जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 100। यानी आप कह सकते हो 100% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 100% का लाभ हुआ। और कब हुआ 100% का लाभ, ये 100% का लाभ तब हुआ जब, क्या था क्वेश्चन में, जब विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, लाभ 3 गुना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लाभ का प्रतिशत है वो क्या होगा, 100% होगा। समझ में आया ना। इस तरह के आपके ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से इन्हें नोट कर लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वैसे मुझे लग रहा है आज का जो है टाइम ओवर होता है, क्योंकि क्लास काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए। तो बंद करते हैं यहीं पर। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि इसको हम बोर्ड पे नहीं करवा रहे हैं तो आप टेंशन न लेना, हम इसको बोर्ड पे भी करवा देंगे, ठीक है। आप बता देना मुझे कमेंट करके कि हाँ इसको बोर्ड पे करवाया जाए। और जो बच्चे पीवीआर स्टडी ऐप में प्रीमियम क्लास लिए हैं वो फ़ोन करके बता देंगे, और उनके लिए अलग से क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी अगर उनको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन होगी तो, ठीक है। ये नंबर नोट कर लें अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी सवाल हमसे करना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि इस नंबर पे या व्हाट्सएप के गणित का कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये मैंने रिसीव करता हूँ, हमारे मित्र लोग रिसीव करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, वो बाकी कोई क्लास नहीं दे सकते हैं कि व्हाट्सएप पे कोई क्लास दे दें, व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन भेज दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पीवीआर स्टडी या प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।